नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। मधुबनी लोकसभा का बिहार में स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां एक से बढ़कर एक महान विभूति सांसद बने हैं। पहले मधुबनी लोकसभा कांग्रेस का गढ़ रहा, फिर कामरेड भोगेंद्र झा 5 बार तो चतुरानंद मिश्र 1 बार सांसद बने। अब मधुबनी भाजपा का एक मजबूत किला बन चुका है, जिसे ढा पाना आसान नहीं है। तभी तो कोई भी मुस्लिम चेहरा भाजपा का सामना नहीं कर पा रहा है और बार बार हार का सामना कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं कोई मुस्लिम चेहरा भाजपा के सामने मधुबनी में टिक पाता है। क्या है इसका वजह? पिछले 3 चुनावों से मधुबनी लोकसभा में बजता आ रहा है भाजपा का डंका। चाहे डॉक्टर शकील अहमद हो या अब्दुल बारी सिद्दीकी या अली अशरफ फातमी, तीनों कद्दावर नेता को भाजपा प्रत्याशी हुकुमदेव नारायण यादव और उनके पुत्र अशोक यादव बारी बारी से राजद को पटकनी देते आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि मधुबनी राजद के लिए उपयुक्त लोकसभा सीट नहीं है। एक बार भी राजद का मधुबनी में खाता नहीं खुला है। इस बार भी लालू प्रसाद यादव की मनमानी के कारण महागठबंधन प्रत्याशी अली अशरफ फातमी की हार हुई है। अगर यहाँ कांग्रेस मैदान में रहती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मधुबनी लोकसभा में ज्यों ही भाजपा के खिलाफ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जाता है, यह हिंदू मुस्लिम हो जाता है। इस बार भी यही हुआ और दरभंगा से बोरो बनकर उतरे अली अशरफ फातमी को अशोक यादव के सामने चारों खाने चित होना पड़ा। राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इनका चुनाव लड़ने का तरीका किसी को रास नहीं आया। वे 4 बार दरभंगा से सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इन्हें लगा कि दरभंगा से मधुबनी जीत के लिए ज्यादा आसान है, लेकिन अली अशरफ फातमी जिस अंदाज में यहाँ चुनाव लड़े, हारना तय था। ये भी झंझारपुर की तरह कुछ गैर मुस्लिम नेताओं जो अपने को वोट का ठेकेदार मानते हैं, उनके चंगुल में फंस गए और सहयोगी दलों को नजरअंदाज करते रहे। डॉक्टर शकील अहमद जैसे कद्दावर नेता और कांग्रेस के लोगों को दरकिनार कर आगे बढ़ते गए। हिंदू वोटों पर कम और मुस्लिम मतदाताओं और नेताओं पर ज्यादा भरोसा करने लगे। फातमी के इस चाल को हिंदू समाज के लोग समझ गए और उसी समय इन्हें पटकनी देने का मन बना लिया। सांसद अशोक यादव से क्षेत्र के लोग इस चुनाव में इतना नाराज थे कि इन्हें जगह जगह प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। इतनी नाराजगी और गुस्सा के बाद इन्हें मोदी के नाम पर ना चाहते हुए भी इन्हें अपना मत फिर दे दिया। फातमी को मधुबनी, बिस्फी, ज्वाली और क्योटी विधानसभा पर भरोसा था कि ये चारों विधानसभा चुनाव परिणाम को पलट देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्लिम मतदाता फातमी के पक्ष में जैसे ही गोलबंद होने लगे, हिंदू मतदाताओं पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। नतीजा हुआ कि राजद का कोर वोट, यादव समाज का एक बड़ा भाग राजद से छुटक कर फिर इस बार भाजपा को वोट कर दिया। वहीं भाजपा का चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ताओं का समर्पण भी भाजपा की जीत का कारण बना। राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी का लचर चुनाव प्रबंधन राजद की लुटिया डुबो दी। हालांकि फातमी चुनाव में भाजपा को टक्कर जरूर देते रहे, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आया। अगर फातमी मुस्लिम चेहरा को आगे न कर हिंदू समाज को आगे रखते तो हालात बदल सकता था, लेकिन न तो इनके पास मधुबनी में समर्पित कार्यकर्ता था और न भाजपा की तरह चुनावी रणनीति थी। फिर किस बल पर ये भाजपा से लोहा लेते? फातमी इतना करने में जरूर सफल रहे कि जीत हार के अंतर को काफी कम कर दिया। राजद को फिर तीसरी बार मिथिलांचल के मतदाता नकार दिया है, जिसमें मधुबनी भी शामिल है। अगर लोकसभा चुनाव से सीख लेकर लालू तेजस्वी टिकट वितरण में फिर भूल की तो मधुबनी जिला से विधानसभा में राजद का सफाया तय है। लालू प्रसाद के हट के कारण ही बिहार में इंडिया गठबंधन को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर लालू तेजस्वी टिकट वितरण में मनमानी नहीं करते तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी चौंकाने वाला परिणाम आता, जिसमें मधुबनी भी शामिल रहता। जो भी हो, राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातमी मधुबनी के लिए फिट कैंडिडेट नहीं थे और न इनका चुनाव प्रबंधन सही था। चुनाव से पहले ही ये जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे थे और अपना पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन भाजपा ने इन्हें सबक सिखा दिया। अली अशरफ फातमी हार कर तो दरभंगा अपने घर चले गए, लेकिन इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है।